Hi students, good morning. So, in last class we have already seen so many positively filled written format. Okay, positively filled thoughts जो है उसका written format में हमने देखा है. So, आज के क्लास में भी ना देरी किए हम written format देखेंगे. Okay, so in last class अगर आपको any doubts है तो you can ask me. Okay, regarding any positively filled thoughts. Okay, so last class में कहाँ तक हुआ था? So let me repeat you. In last class में मैंने आपको एक कहा गया है, school और college is my temple. Okay, teachers are my God, study is my aim, and अनामिका is my name. In the place of अनामिका मैंने आपको कहा है कि आपका नेम भी उसमें डाले, in the sense आप डालना चाहिए. ओके, जहां तक बोलने से भी स्टडी का ही बात करना चाहिए कभी भी, किसी वक्त भी. ओके, यानी कि लेट मी गिव अ ब्रीफ एग्जांपल और शॉर्ट एग्जांपल फॉर यू. लेट मी कीप इन फ्रंट ऑफ यू इन द सेंस, अभी पढ़ाई यानी कि हमको तो कॉमन है ना, स्टडी यानी कि हमको कॉमन है, इज इट? लेकिन सिर्फ किताबें छूने से हम पढ़ाई नहीं कह सकते. आर यू गेटिंग? सिर्फ किताबें छूने से हम पढ़ाई नहीं कर सकते. अभी आप 10th कंप्लीट हुआ है, ओके, पीयूसी में आप एडमिशन लेने के लिए चाहे बहुत सारे रीजन, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगा या बहुत सारे ऐसे रीजन की वजह से हम आगे पढ़ाई नहीं कर सकते. यानी कि 10th तक खत्म हुआ तो हम एजुकेशन सिर्फ 10th तक ही लेना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए. नॉट लाइक दैट. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड आप तो क्लियर हो, क्लियर मेहनत से क्लियर करके लिए हो, यानी कि हमारा एजुकेशन उतना ही. फिर आगे क्या है, एक जॉब पकड़ते हो ना, या आगे पढ़ाई के अलावा और कुछ, यानी कि वो भी एक जॉब ही है. बिजनेस लाइन में जाओगे या कौन सा भी आप किसके अंडर में काम करोगे, यानी कि यू विल मूव टू द जॉब, वो भी एक पढ़ाई ही है. आप ना शू पॉलिश करोगे, वो भी एक पढ़ाई ही है, बिना किताब पेन के. आर यू गेटिंग? सिर्फ बुक पेन छूने से उसे हम पढ़ाई कहते हैं ऐसा नहीं रहता. आर यू गेटिंग? सिर्फ हम स्कूल को जाते हैं, कॉलेज को जाते हैं, कभी कभार क्या होता है, थोड़ा सी 5 fingers आर नॉट इक्वल. अगर हम पॉजिटिवली लेंगे ना, ये 5 fingers आर नॉट इक्वल, फ्यू यूथ्स यानी कि थोड़े बहुत इंजीनियरिंग तो यानी कि कंप्लीट हुआ रहता है, थोड़ा बहुत मेडिकल रहता है फील्ड, थोड़ा बहुत आर्ट्स बैकग्राउंड रहता है, थोड़ा बहुत आफ्टर 7th स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट रहता है, थोड़ा बहुत 10th स्टैंडर्ड के बाद ड्रॉप आउट रहता है. उसके बाद ड्रॉप आउट के बाद ड्रॉप आउट ले लो, या कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन हमारे हाथ में रहता है ना, बिना कुछ गलती के या हमको पढ़ाई नहीं करना है ऐसा थोड़े रहता है. कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन के लिए हम क्या किए रहते, वहाँ स्टॉप किए रहते, यानी कि वहाँ हमारा गलती नहीं है. यानी कि उसके बाद हमारा क्विट नाम का चीज ही नहीं ना, क्विट नाम का सवाल ही नहीं उठता. तो उस टाइम में क्या होता है, क्विट नाम का सवाल ही नहीं, तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए रास्ता तो हल तो हम निकाल के ही लेते हैं ना. तो उस काम में जो हम काम करते हैं, वो काम को जब हम अपना के कुछ ना कुछ करके दिखाना रहता है, उसे हम पढ़ाई ही कहते हैं. इट इज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टडी ओनली. आर यू गेटिंग? सो मुझे इस एग्जाम्पल को एग्जाम्पल बोलने से भी फैक्ट है ना, बहुत सारे 5 fingers आर नॉट इक्वल, ऑल आर नॉट इंजीनियर्स, ऑल आर नॉट मेडिकल स्टूडेंट्स, और मेडिकल कंप्लीट हुए नहीं रहते. आपके साथ हिंदी में ही कंफर्टेबल रहूंगी, बिकॉज देखो अभी मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, थोड़ा 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 माइनर में आपको ऐड करते जा रही हूँ. मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा इंग्लिश वर्ड यूज करती हूँ, एक सेंटेंस में इंग्लिश इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि स्पेल कर रही हूँ, इंग्लिश सेंटेंसेस फ्रेम कर रही हूँ, थोड़ा बहुत हिंदी में कर रही हूँ. माइनर अभी जो मैं रिटन फॉर्मेट के साथ साथ क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा उसमें से, जब मैं सेंटेंस लिख रही हूँ इंग्लिश है, अदरवाइज देखो, अदरवाइज मैं कैसे यहाँ बात कर रही हूँ, एक वर्ड शब्द के साथ साथ सेंटेंस फ्रेम हो रहा है, उसके साथ साथ फिर मैं लैंग्वेज को मिक्सअप कर रही हूँ, थोड़ा बहुत हिंदी फिर थोड़ा इंग्लिश. यानी कि ये मुझे रिटन फॉर्मेट में क्यों बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा माइनर हिंट आपको देते जा रही हूँ,
it is more comfortable and effective for you to learn the language. यानी कि इनिशियली जब आप पढ़ाई करोगे ना लैंग्वेज के बारे में, कंटिन्यूसली करना ऐसा नहीं रहता. आर यू गेटिंग? कंटिन्यूसली अभी हमको इंग्लिश में इंग्लिश आपको लैंग्वेज पढ़ा ही रही हूँ या आप पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट फील्ड में हो, तो आप कंटिन्यूसली इनिशियल सोर्स टू डेस्टिनेशन आपको पहले से इंग्लिश में ही बात करना चाहिए. देन ओनली इट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर यू. फ्लुएंट बोल पाओगे ऐसा नहीं रहता. इनिशियली सोर्स टाइम पे क्या होता है, सोर्स यानी कि इनिशिएटिव, इनिशियली आपको ना मिक्सअप करते रहना चाहिए. यानी कि आपको प्रेशर भी नहीं होगा और ज़्यादा आपको पढ़ाई की तरह भी नहीं लगेगा और आपको ना इंटरेस्ट भी आ जाएगा. एक वर्ड आप जैसे लेते जाओगे ना इंग्लिश वर्ड्स, वो आपको इजी लगेगा, आसान लगेगा. मैं यहाँ इजी भी इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, आसान भी हिंदी में इस्तेमाल कर रही हूँ. समझ में आ रहा है? और रही बात, क्विट नाम का रहता ही नहीं. हमको अच्छा करना ही है. कौन से भी फील्ड में आप, वही तो मैं बता रही थी ना, कौन से भी फील्ड में ले लो आप उसको पढ़ाई के रूप में ही रहता है. सिर्फ हम बुक और पेन लेने से उसे पढ़ाई नहीं कहते. हमारा गलती नहीं है. अभी हाँ बाबा आपका 10th स्टैंडर्ड हुआ, 7th स्टैंडर्ड के बाद ड्रॉप आउट हुआ, नाम तो ड्रॉप आउट हो गया, आपका स्टॉप हुआ एजुकेशन. ऐसा थोड़े रहता है. आप जानबूझ के थोड़े छोड़े रहते हैं, नहीं ना. कुछ ना कुछ फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग रीजन रहता है, आपको पढ़ने का हौसला है, लेकिन कुछ जो कुछ भी आप आगे चूज करोगे वो भी तो पढ़ाई के रूप में ही रहता है ना. अच्छा काम तो आप सेलेक्ट ही करोगे. तो नेवर, यहाँ क्विट नाम का रहता ही नहीं है. नेवर गिव अप, इज इट? तो यहाँ रिटन फॉर्मेट में जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ ना, एक थॉट का रिलेटेड सिंपली हम पढ़ते नहीं जाना चाहिए. ये मैं आपको बहुत बार रिपीट करते जा रही हूँ. समझ में आ रहा है? और मैं अभी क्या बोली, सेकेंड स्टेप व्हाट आई हैव टोल्ड, यानी कि सेकेंड पॉइंट. देखो मैं कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ सेकेंड पॉइंट. सेकेंड इज इट स्टेप, ऐसे कुछ ना कुछ रहता है ना, मीनिंगफुल रहता है ना, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश इंक्लूड करते जाओ. ओके, पर्टिकुलर जो लैंग्वेज आप पढ़ाई करोगे उसका वो जो पार्ट है थोड़ा 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 उसमें ऐड करते जाओ. स्टार्टिंग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, दिस ऑल अगेन वी लर्न डिटेल. उसके बारे में तो पढ़ाई रहेगा ही. समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो कुछ भी मैंने अभी ओरली आपको कह रही हूँ ना, बहुत जरूरी है. समझ में आ रहा है? ये जो मैंने दो तीन पॉइंट बताई हूँ ना, फर्स्ट है पढ़ाई तो हर एक अच्छा काम को रहता ही. हाँ, अच्छा काम करोगे ना बिना गलती के. बुक देखो, बुक पेन पकड़ेंगे, स्कूल कॉलेज जाएंगे, वही पढ़ाई नहीं है. आपका गलती नहीं है, फाइनेंशियली होगा, बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन आप आगे नहीं बढ़ पाए. उसे आगे नहीं बढ़ पाए ऐसा नहीं कहते, बिकॉज ऑफ रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन. लेकिन आप चुप थोड़े रहते हो और एक काम में तो आप मूव हो जाओगे ना. डिफरेंट अभी देखो ब्रांचेस, साइंस यानी कि साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड एंड आर्ट्स बैकग्राउंड. इज इट? जब स्टडी मैटर में अगर अलग अलग ब्रांचेस से पढ़ाई में कॉमनली अगर हम लेंगे, काम को भी आप क्या कर सकते हो, इट इज ऑल्सो स्टडी ओनली. डोंट कंसीडर, वो हम सिर्फ सोच में नहीं रहता, वो पढ़ाई ही रहता है. इज इट? तो मुझे कहने का ये है कि स्कूल और कॉलेज इज माई टेम्पल. सो यहाँ मैं क्या हाईलाइट की हूँ, स्कूल और कॉलेज, यानी कि ओनली रिलेटेड टू द स्कूल मटेरियल एंड कॉलेज मटेरियल, उसे हम टेम्पल कहते हैं. अदरवाइज रेस्ट ऑफ थिंग, अगर आप ऐसे यानी कि आप आगे बढ़ना ही है, शू पॉलिश कर रहे हो, यू आर अ पीयूसी स्टूडेंट और शू पॉलिश कर रहे हो, उसका कुछ मीनिंग नहीं रहता, अर्थ नहीं रहता. अर्थ रहता है, वो भी पढ़ाई है, अलग ब्रांच का पढ़ाई. समझ में आ रहा है? आगे बढ़ना है ना आपको. शू जूते पॉलिश करने का बोल रही हूँ, कुछ अपमान या इंसल्ट उसमें नहीं रहता. हाँ, हम मिडिल क्लास से भी या हाईफाई वंस अपॉन अ टाइम नहीं, कभी भी हम हाईफाई ही रहते. ईच एंड एवरी सेकंड वी आर वेल कल्चर्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे, लेकिन सोच में डिपेंड रहता है. दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स. समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं हर एक माइनर थिंग्स आपको ओपन अप क्यों कर रही हूँ. स्कूल और कॉलेज इज माई टेम्पल, यानी कि स्टडी ओनली रिलेटेड टू द स्कूल और कॉलेज, अदरवाइज रेस्ट ऑफ थिंग्स इम्पोर्टेंट नहीं रहता.
होटल में वेटर ले लो, गर्ल्स भी रहते हैं, बॉयज भी रहते हैं, फिर वो पढ़ाई नहीं है। वेदर इट हम ऊंच नीच, अच्छा काम में ऊंच नीच नहीं रहता। आर यू गेटिंग? अच्छा काम में ऊंच नीच नहीं रहता। एवरीथिंग फॉर गुड, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। पॉजिटिव थॉट्स सिर्फ थॉट्स नहीं है, हमारे लाइफ में हमको वो अप्लाई करना हमारा ड्यूटी है। और अच्छा काम क्या कहते हैं? इट इज स्टडी ओनली। आर यू गेटिंग? अच्छा काम, वॉट एवर द गुड जॉब वी डू, दैट इज स्टडी, नथिंग बट स्टडी ओनली। ओके, क्योंकि हम कभी कभार क्या होता है, शब्दों पर और काम पर फोकस करते। स्कूल और कॉलेजेस में टेम्पल एंड वेयर वी स्टडी, कहाँ हम स्टडी करते हैं? स्कूल और कॉलेजेस में उतना ही पढ़ाई करते हैं, अदरवाइज रेस्ट ऑफ थिंग्स वो भी तो अच्छा काम है, इज इट? वहाँ ऊंच नीच नहीं रहता, फिर हर एक पढ़ाई ही है। बिना गलती के हम नहीं छोड़े तो इट इज नॉट आवर फॉल्ट, क्योंकि प्रेशर लेना कोई नेगेटिविटी व्हाट विल हैपन, इट विल चेंज पीस ऑफ माइंड को, इट विल स्पॉइल। समझ में आ रहा है? गिव चांस, ओके, गिव चांस एंड मूव। सो मैंने क्या हाईलाइट किया? 3 पॉइंट्स आज के क्लास में मैंने हाईलाइट किया है। ओके, फर्स्ट थिंग इज सिर्फ स्कूल और कॉलेज के लिए सिर्फ हम क्या कहते हैं, पढ़ाई कहते हैं, ऐसा नहीं रहता। रेस्ट ऑफ ऑल गुड वर्क दोज आर नथिंग बट स्टडी ओनली। सेकेंड थिंग मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, सेकेंड थिंग यानी कि मैं इंग्लिश थोड़ा बहुत लेते जा रही हूँ। मैं तो आपको टीच हिंदी में कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा शब्दों का उपयोग इंग्लिश का, अंग्रेजी वर्ड भी है उसका उपयोग करते जा रही हूँ, ताकि आपको आसान हो जाए, पढ़ाई में आपको दिक्कत नहीं हो जाएगा। और लैंग्वेज, दिस इज नॉट द स्टडी। जिस वक्त हम लैंग्वेज को पढ़ाई बोलेंगे, रेस्ट ऑफ ऑल रिलेटेड टॉपिक्स हमको पढ़ाई के रूप में ही दिखेगा, यानी कि प्रेशर। जिस वक्त हम ग्रामेटिकल हो या विदाउट, अभी देखो मदर टंग में हम थोड़े इस्तेमाल करते हैं ग्रामर एंड ऑल, दैट अगेन वी विल स्टडी लेटर, बट ब्रीफली आपको क्या मोटिवेट हो रहा है? ओके, आज के क्लास में मैं आपको क्या बता रही हूँ, थोड़ा ये जो माइनर रहता है ना, अगर हम यानी कि नेगेटिव बढ़ेगा ना, ये माइनर मेजर बन जाएगा। ओके, अदरवाइज कुछ कौन से टॉपिक भी ना मेजर रहने दो प्रॉब्लम, आप पॉजिटिव रहोगे माइनर ही बनेगा, छोटा सा ही दिखेगा प्रॉब्लम। सो आई मीन टू से, देखो यार कितना क्लियरिटी है। देखो, स्कूल और कॉलेज इज माई टेम्पल, कि आप सीरियसली पढ़ाई करोगे, पढ़ाई यानी कि अंडरस्टैंड करोगे, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल गुड वर्क, वेदर दे आर नॉट कॉल्ड एज स्टडी, वो पढ़ाई नहीं है क्या? दैट इज ऑल्सो स्टडी ओनली, दिस आई मीन टू से। ओके, आर यू गेटिंग? सो स्कूल और कॉलेज इज माई टेम्पल, टीचर्स आर माई गॉड, स्टडी इज माई एम, youth is your name। समझ में आ रहा है? ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैंने आपको रिटन फॉर्मेट में दिया गया था, लेकिन इतना एक्सप्लेनेशन आपको मैंने नहीं किया, क्योंकि ये जरूरी है। जो कुछ भी मैं कहने जा रही हूँ ना, ये हम डे टू डे लाइफ में ओवरऑल हमको नॉलेज होते हुए फेस करते, बिकॉज यू नो क्या होता है, बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स सेंस वहाँ ETC समझ में, सो ऑन ऐसा नहीं रहता, काउंटेबल रहता है। बिकॉज ऑफ कॉलेज को जाते, स्कूल को जाते, कहाँ पे फंक्शन रहता है, यानी कि ट्रैवलिंग में होता है, कुछ ना कुछ ऐसा रीजन मेजर बन जाता है कि माइंडसेट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है, डाइवर्ट होता है। समझ में आया? सो फॉर दैट पर्पस मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो है ना, आप सिंपल ऐसे पीस ऑफ माइंड से पढ़ाई करोगे ना, 1 घंटे का चैप्टर जो रहता है, यानी कि एक चैप्टर 15 मिनट में आप खत्म करोगे। ऑल इट डिपेंड्स ऑन अस ओनली, आर यू गेटिंग? ये तो हर एक युग के साथ होता ही रहता है, इवन हमारे साथ भी कई बार हुआ है। वो सेम चैप्टर है, वो पीस ऑफ माइंड से करोगे, 1 घंटे में जो करना रहता है वो 15 मिनट में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। वही आप डिस्टर्ब माइंड हो, आधा घंटे का जो चैप्टर रहता है या टॉपिक रहता है, वो आपको 2 दिन में भी परफेक्शन नहीं आएगा। सो विच इज द इजी वे टू स्टडी? टू कीप
while studying and all, any work, doing job, you should keep your mind very fresh, यानी कि आपका माइंड जो रहता है ना फ्रेश रखना चाहिए, पीस ऑफ माइंड रखना चाहिए, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज इन द सेंस जो कुछ हम करने जा रहे हैं ना वो हम करते हैं ना, आर यू गेटिंग? सो हमको अचीव करना है, गोल सेट है, एवरीथिंग इज इन आवर हैंड. सो सिंपली दिस आर नॉट द वर्ड्स और द फ्रेम्ड सेंटेंस, वो हम फेस करते रहते हैं रियलिटी में. आर यू गेटिंग? सो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिर्फ ये जो थॉट है लास्ट बहुत मोटिवेटेड है, कह सकते हैं स्कूल और कॉलेजेस में टेम्पल. सिर्फ हम पढ़ाई के रूप में अगर आप जाओगे तो स्कूल और कॉलेजेस में टेम्पल, यानी कि सिर्फ स्कूल कॉलेज में उतना ही पढ़ाया जाता है, इसे अदरवाइज रेस्ट ऑफ थिंग हम उसे इम्पोर्टेंट नहीं देते. जहाँ तक कि हम पे अगर वो वक्त बीतेगी तो इम्पोर्टेंट पता होता है, ऐसा बीतने से भी कुछ बुरा नहीं रहता, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन रहता है काम का अच्छा ही रहता है. फेस करना किसे कहते हैं? प्रॉब्लम. इट इज नॉट कॉल्ड एज अ प्रॉब्लम. अभी हम मैथमेटिकल अगर आपको एग्जांपल दूंगी, प्रॉब्लम रहता है तब जाके हम सॉल्यूशन निकालते हैं ना. फिर लाइफ में प्रॉब्लम है कि इट इज जस्ट लाइक मैथमेटिकल आएगा, फिर सॉल्यूशन हमारे हाथ में रहते हैं. दिस आई मीन टू टेल. आर यू गेटिंग? सो लास्ट क्लास में मैंने जो आपको थॉट बताया था इसके बारे में आज मैंने बताया है. सो अगेन वन मोर पॉइंट्स आई हैव एडेड. सो यानी कि फर्स्ट इज, लेट मी रिपीट यू वंस अगेन. देखो ये जो मैं बोलते रहती हूँ ना, ये पॉइंट्स बाहर करने की जरूरत नहीं है. मैडम what means how many points they have given in this particular video or this, not to count like that. Understand the topic, very easy ले लो, okay? serious बनो लेकिन प्रेशर मत ले लो, okay? समझ में आ रहा है? अगर प्रेशर नहीं है तो सीरियस भी मत ले लो. इट इज बहुत इजीली जाएगा. प्रेशर तो रहेगा, हर एक सेकंड में प्रेशर हमको रहेगा, इसलिए प्रेशर नहीं लेना है, सीरियस लेना, सीरियस होना. समझ में? विदाउट प्रेशर नाम का काम, वो तो काम विदाउट प्रेशर का ही रहता है, लेकिन हम फेस प्रेशर थ्रू ही काम तो बढ़ेगा ना. इसलिए बेहतर कि प्रेशर से अच्छा कि सीरियस लेना चाहिए. आर यू गेटिंग? सो नेक्स्ट लेट अस कंटिन्यू. रिटन फॉर्मेट में देखेंगे. नेक्स्ट कौन सा थॉट है? लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी. Life is an opportunity. Life is an opportunity. Benefit from it. Benefit from it. Life is an opportunity. Benefit from it. मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी कहा था कि एनी सिंबॉलिकली कॉन्स्टेंट्स में यूज नहीं करूंगी, बट यहाँ थोड़ा मैं बुलेट सिंबल यूज क्यों, ताकि आपको पता चले, बिकॉज ये सिंबॉलिकली कॉन्स्टेंट विद इन सेंटेंस नहीं है. आर यू गेटिंग? सिंबॉलिकली कॉन्स्टेंट ये बुलेट साइन तो है, बट सेंटेंस में कॉमा फुल स्टॉप ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक लाइन पे नहीं बैठा है, इसलिए मैंने यहाँ क्या किया है, बुलेट साइन लिया है, ताकि आपको पता चले. हर एक स्पेलिंग आप ऑब्जर्वेशन करो. वही मैं लास्ट क्लास में अगेन टुडे आल्सो आई विल रिपीट इट वंस अगेन. सिर्फ ओरली बहुत बात करते हैं हम, चाहे इंग्लिश ले लो, कन्नड़, एनी अदर लैंग्वेजेस आल्सो यू टेक. बात करना अलग, बात करते करते उस शब्दों का अपनाना अलग. इंग्लिश अगर आप पढ़ाई करोगे, ओरली लाइफ कितनी बार आएगा, अपॉर्चुनिटी कितनी बार लेते हो, लेकिन स्पेलिंग की तरफ फोकस रहता है क्या? जब आप स्पेलिंग को कई बार फर्स्ट टाइम अगर आप मीट हो जाओ, ओरली 100 टाइम्स आपने
इस्तेमाल किया है अपॉर्चुनिटी शब्द का, लेकिन जब फर्स्ट टाइम लिखने जाओगे एक बार दो बार आपने फेस किया है रिटन ऑल्सो, लेकिन सीरियस नहीं रहते हम, इसलिए हर एक सेंटेंस के साथ साथ बात करते वक्त हम वर्ड्स का स्पेलिंग लेके तो बात थोड़ी करते हैं ना। लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी। अभी मैं स्पेलिंग जो है OPP ऐसे लेते लेते सेंटेंस फ्रेम करते नहीं ना, ओरली सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते जाते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट स्पेलिंग, अंदर जो बहुत सारे शब्द है, लाइफ का स्पेलिंग क्या है, इज, एंड, अपॉर्चुनिटी, स्पेलिंग क्या है, आर यू गेटिंग? सो हर एक थोड़ा 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 उसमें ऐड करते जाते, यानी कि आपको आसान हो जाएगा। आर यू गेटिंग? सो लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी, बेनिफिट फ्रॉम इट। जो कुछ भी लास्ट क्लास में मैंने आपको टीच किया है वह ओरली है, उसके साथ साथ अगर आप यहाँ लिंक करोगे ओरली हियरिंग प्लस रिटन फॉर्मेट, आपको आसान हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट थॉट इज, इसमें ही सब डिविजन, ओके, टिक मार्क साइन करूंगी, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। Opportunity knocks only once. Opportunity knocks only once. अभी यहाँ life is an opportunity. Okay, life is an opportunity, benefit from it. उसमें से दो सब डिविजन है, यानी कि दो अगेन सब बुलेट्स, व्हाट वी कैन टेल पॉइंट्स है उसमें। Opportunity knocks only once. One more है, opportunity knocks many times. Opportunity knocks many times. Opportunity knocks many times. समझ में आ रहा है? अभी यहाँ क्या डिफरेंस है? Always what we use, कभी इन द सेंस अभी अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस कब होता है इस्तेमाल? अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। ओके, देख रहे हैं ना, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। जब हम गलत रास्ते पे रहते हैं कभी भी कंसीडर तो करना अलग, वो फिक्स करके लेना चाहिए। अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। अगर माइंडसेट अगर हमारा गलत रास्ते पे लेके जाएगा, लेके जा ही रहा है, प्रेशर डाल ही रहा है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। कभी भी अच्छा काम के लिए दरवाजा नॉक, यानी कि क्या, नॉकिंग, दरवाजा खटखटाते ना, दैट इज कॉल्ड एज नॉकिंग। अपॉर्चुनिटी का जो दरवाजा है एक ही बार खटखटता है, कब? अच्छा काम के लिए क्यों एक ही बार? नॉट लाइक दैट, बैड हैबिट और बैड डायरेक्शन, रॉन्ग डायरेक्शन, आर यू गेटिंग? बट अपॉर्चुनिटी नॉक्स मेनी टाइम्स, opportunity knocks many times. How? Only for the good way. अच्छा काम के लिए बहुत बार दरवाजा खटखटाता है अपॉर्चुनिटी। समझ में आ रहा है? यहाँ मैं शॉर्टली लिखूंगी, बैड कर्मा गुड कर्मा, यहाँ एरो मार्क से लूंगी। बैड कर्मा बैड कर्मा गुड कर्मा। गुड कर्मा समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। अच्छा काम के लिए कभी नॉक कभी हो सकता है क्या? ओनली इट विल नॉक वन टाइम। कर्म अच्छा करना चाहिए, वॉट एवर वी डू, ओके, जो कुछ भी हम करते हैं ना, अच्छा कर्म करेंगे, उसका दरवाजा कभी एक बार नहीं रहता। हालांकि उसका एक दरवाजा है ना, हमें बहुत कई रास्ता दिखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी। अगर हम गलत रास्ते पे, शैडो भी, व्हाट वी कॉल शैडो, समझ में आ रहे? जहां तक कि मेरा यहाँ है ना शैडो, लाइक दैट, वो अच्छा बुरा हमारे हाथ में रहता है।
आर यू गेटिंग? अच्छा किए तो जो हम हमारे माँ बाप जन्म दिए उसका सार्थक। अच्छा कर्म करेंगे तो, बुरा करेंगे तो जो क्रेडिट रहेगा अच्छा बुरा व्हाट पास्ट हम बोलते हैं ना, पास्ट का जो है भूल जाओ, बी ऑलवेज स्टे इन प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में रहो, लाइक दिस वी टेल ना, प्रेजेंट में रहो बोलते हैं ना। कि पास्ट जो है मदर पेरेंट्स रहते, पास्ट जो रहते पेरेंट्स रहते, प्रेजेंट में वो न्यू ये करके लेते हैं क्या, न्यू रिन्यू करके लेते हैं क्या पेरेंट्स को? ऐसा नहीं ना, ये बहुत सीखने जैसे है ना बात। हर एक हम रिन्यू करके ले सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो पास्ट है पास्ट को भूल जाओ, प्रेजेंट में रहो। पास्ट जख्म देता है, लेकिन पेरेंट्स उनको हम रिन्यू करके लेते हैं ईयरली। वो हमें जन्म देते तब जाके हम दुनिया देखते हैं ना। सिर्फ कमाई करने से उनका एक वैल्यू नहीं रह, रिस्पेक्ट दिए जैसा नहीं होता। अगर वो पैसे रिस्पेक्ट का पैसे नहीं है तो अगर आप जूता शू पॉलिश करेंगे तो माँ बाप का इंसल्ट होता है, ऐसा नहीं रहता। क्योंकि आप ईमानदारी का काम करते हो तो उनका फेट बहुत अच्छा है। फेट यानी कि नसीब, कि आप आगे अच्छा काम को अपना रहे हो। समझ में आ रहा है ना? सो मैं यहाँ क्या कहने जा रही हूँ, बैड कर्मा गुड कर्मा। यहाँ कर्मा हम बैड या गुड काम पे जज नहीं करते कि करोड़ रुपए जॉब है और 5 रुपए का जॉब है, वहां हम डिसाइड पैसों पे जज नहीं कर सकते। बैड एंड गुड कर्मा कहाँ जज करते? अभी जूता पॉलिश तो हम कर रहे, लेकिन बैकग्राउंड वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन जूता पॉलिश कर रहे, यू आर अ वेल कल्चर्ड, यानी कि रिच फैमिली से बिलोंग अगर करोगे भी ना, शू पॉलिश करने से इज्जत झुके जैसा काम नहीं है। यानी कि आप रास्ता अच्छा चुन रहे हो ना, इट इज गुड कर्मा। एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ कुछ अलग जॉब कर रहे हो, कर्मा जो कर रहे हो वहाँ अच्छा है, उन्हें रिस्पेक्ट दिए जैसा रहता है। समझ में आ रहा है? रही बात बैड कर्मा, उसके बारे में क्या एग्जांपल रख सकते हैं? बैड कर्मा मीन्स बैड कर्मा, वो तो हमारा ड्यूटी ही नहीं है, कर्तव्य ही नहीं है, क्योंकि हम खुद यहाँ इस दुनिया में नहीं आए। डर एक हमें चाहिए कि यार मैं आपको जो बोल रही हूँ बैड कर्मा गुड कर्मा, डर एक बात की चाहिए कि हम खुद इस दुनिया में नहीं आए। माँ बाप जिम्मेदार है ना, माँ बाप से भी, उनके पीछे ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे पीछे भी पीछे बहुत ही फिर वो बैक रहता है। कुछ ना कुछ वजह से ही वो हमारे पेरेंट्स हमें जन्म देते। रीजन क्या रहता है? कुछ ना कुछ, यानी कि क्या गुड कर्मा, कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाने दो, और वो कभी ऊंच नीच पे जज नहीं होता। समझ में आ रहा है? घर में आप स्लीपर पहनते हो, बाहर जूता पॉलिश करते हो, इंसल्ट आपका नहीं रहता, दैट इज कॉल्ड एज गुड कर्मा। और पैसे लेके किसी का घर बर्बाद या बैठ के किसी का बुराई करना बैड कंपनी, यानी कि बैड कर्मा, यानी कि वहाँ कुछ रिस्पेक्ट नहीं है। पेरेंट्स का तो रिस्पेक्ट नहीं रहता, खुद का भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ नेगेटिविटी, यानी कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत, कुछ वहाँ पहले भी हमारा ड्यूटी हम खुद ही नहीं करेंगे, दैट ऑल कम्स अंडर बैड कर्मा। वहाँ ज्यादा स्पेंड करने से अच्छा कि लेट मी टेल यू इन ब्रीफ, गुड कर्मा करने से क्या होता है, वहाँ ऊंच नीच काम में नहीं रहता। या आई हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा, अगर मैं कॉलेज को गई तो ही मेरा सब कुछ ना कुछ इज्जत रहेगा, यानी कि रिस्पेक्ट रहेगा। या मेरा मेडिकल स्टूडेंट हो, जूता पॉलिश करने से मेरा लाइफ बर्बाद है। मेरा ब्रांच के हिसाब से नहीं बोलते, काम बहुत लो दिखता है ना, क्वालिटी, वहाँ लो क्वालिटी नहीं रहता। सी द क्वांटिटी, ओके, डोंट सी द क्वालिटी, डोंट सी द क्वांटिटी, सी द क्वालिटी, डोंट सी द क्वांटिटी। यानी कि क्या, हर एक मामले में आता है क्वालिटी देखना चाहिए, और वो क्वालिटी क्या है, करोड़ रुपए का कपड़ा या 50 रुपए का कपड़ा, पैसे पे जज नहीं होता। अच्छा कर्म है क्या हमारा,
मैं एग्जाम्पल तो कपड़ों का रखी हूँ। आप करोड़ रुपए का कपड़ा ले लो, अगरबत्ती लगाओगे तो जल जाएगा। लाख रुपए का कपड़ा एक खरीद के लो, शर्ट पैंट या कुर्ता, थोड़ा जलेंगे ना, कपड़ा खराब ही, डैमेज ही हो जाएगा। 50 रुपए का भी लगाओ वही हाल है, लाख रुपए का कपड़ा खरीदी करो वही हाल है। वहां कपड़ों से अच्छा कर्म क्या कर रहे, कर्मा जो कर रहे ना, क्या वो सही रास्ता है क्या, वहां हम अलर्ट होना चाहिए। आर यू गेटिंग? सो यहाँ बैड कर्मा गुड कर्मा जो है वो सब पीछे पास्ट देख के आगे बढ़ना चाहिए। गिरे तो गिरे, खुद से खुद गिरे और उठना भी खुद को ही है, ये गिरना अलग रहता है। लेकिन किसी को गिरा के खुद गिरना या किसी को गिरा के खुद आगे बढ़ना, समझ में आ रहा है? खुद गिर के खुद उठना, इट इज गुड कर्मा। अगर खुद गिरे ही नहीं फिर भी आगे बढ़ रहे, ये भी तो गुड कर्मा है। अगर किसी को गिरा के हम आगे बढ़ रहे हैं या किसी को गिरा के खुद गिर गए लेकिन उनको फिर गिराने की कोशिश, उसे बैड कर्मा कहते हैं। लेकिन यहाँ इतना हम एक्टिव एंड अलर्ट चाहिए, पेरेंट्स और रिस्पेक्ट, वेदर वी आर गिविंग रिस्पेक्ट देते या नहीं देते, ऑल इट विल गो टू पेरेंट्स। क्योंकि सिर्फ पेरेंट्स का सवाल यहाँ नहीं आता, वो तो हम मेजर उधर ही फोकस देना चाहिए। लेकिन यानी कि खुद का भी कुछ ना कुछ रहता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो भी तो हमको टाइट पकड़ना है ना, यानी कि हमारे हाथ में मुट्ठी में चाहिए ना सेल्फ रिस्पेक्ट, लीडरशिप। सो सच ऑल थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। लेकिन ऑलरेडी टोल्ड यानी कि कितना बोले तो भी कहना अलग और करना अलग रहता है। इज इट? सो दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू, बैड कर्मा एंड गुड कर्मा। ओके, सो इतना होने के बाद नेक्स्ट आता है, देखो ये लाइफ जीवन के बारे में कितना अच्छा उन्होंने मोटिवेट थॉट्स के रूप में किया है। ओके, सो नेक्स्ट आता है, लाइफ इज अ ब्यूटी एडमायर इट। लाइफ इज अ ब्यूटी एडमायर इट। स्पेलिंग देखो यार कितने सारे आते हैं ना। लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी, बेनिफिट फ्रॉम इट। अपॉर्चुनिटी नॉट्स ओनली वंस। ओके, अगर हम अपॉर्चुनिटी के बारे में ही बोले तो इतना दो तरीके से हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी knocks many times when we are on the right direction. It will in the sense knocks many times, why it knocks only one time? Whether we are on wrong direction, wrong path पे है नहीं ना, फिर why it will knock one time? We are on the good karma, we are doing good job, opportunity knocks many times, is it? So उसके बाद अभी यहाँ स्पेलिंग देखो, नॉक जो है K-N-O-C-K, okay, K-N-O-C-K. How I am pronouncing K? knock. K जो है म्यूट है, माइनर थिंग, ये हमें अगर हम उसे सीरियस नहीं लेंगे ना मेजर बन जाते। इसलिए इन सारे प्रोनाउंसिएशन कैसे करते, नॉक। अगर आप लिखेंगे ना क्या होगा, उस वहां लिखते वक्त आप प्रॉब्लम फेस करोगे ना, यू नॉक दो, अरे वो हमें बहुत कॉमन रहते हैं, शब्द जो रहते हैं ना बहुत कॉमन हो जाते हैं। लिखते समय क्या होता है वाइल राइटिंग एंड ऑल, K-N-O-C-K, वहाँ K ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर रहे मौजूद है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। लेकिन काम मीनिंग यानी कि जो काम नॉक कर रहे, खटखटाना, ऑल वी आर डूइंग, शब्द तो एक ही है, प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग इज डिफरेंट। समझ में आ रहा है? देखो नॉक को नॉक नहीं बोलते, नॉक, समझ में आ रहा है? K-N-O-C-K, लेकिन लिखते वक्त के म्यूट है, प्रोनाउंसिएशन करते वक्त, स्पेल करते वक्त के म्यूट है, और रही बात लिखते वक्त वी यूज के। आर यू गेटिंग? ओके, लाइफ इज अ ब्यूटी एडमायर इट। Life is a beauty. Life is a beauty. Admire it.
लाइफ इज अ ब्यूटी, एडमायर इट। देखो एडमायर इट प्रोनाउंसिएशन देखो। और मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया है लाइफ को लाइफ ही क्यों कहते, आपको मैं फिर रिपीट करूंगी। देखो हम बहुत डीपली इससे सोचेंगे ना, बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन जवाब तो रहेगा ना, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन रहेगा ही। लाइफ को लाइफ क्यों कहते हैं, ईज को ईज क्यों कहते हैं, वाइस बोलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है वाइस मैन रीड्स WISE, WISE, लेकिन वहां वाइस IS है, लेकिन ईज विज नहीं बोलते, वाइस बोलते। फिर अभी आपका नाम ऐसा ही क्यों है, समझ में आ रहा है? रेशमा है तो रेशमा ही क्यों है, राकेश है तो राकेश ही क्यों है। कभी हम खुद के नाम पे कभी इतना आइडेंटिफिकेशन यानी कि इतना खोज में जाते हैं क्या? इट्स अ नेम ऑलरेडी सेट है, पहले से वो नाम को रेडी करके रखे हैं ना, समझ में आ रहा है? जब देखो मैं कभी कभार ऐसे ना हम डीप स्टडी करेंगे ना, ऐसे माइनर हमको ना कंफ्यूज वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। वाइज फेस करोगे तो सिर्फ आप ईज करते जाओगे ना, ईज इस्तेमाल करोगे ना तो फेस नहीं करोगे, क्योंकि हम सिर्फ ईज उतना ही इतने सेंटेंस पे हमारा वर्कआउट नहीं होता, समझ में आ रहा है? फिर हमारा वाइज भी आएगा ना, WISE वाइज भी तो आएगा। फिर यहाँ क्या है बीच में IS है। बहुत सारे शब्दों को अगर आप फेस करते जाओगे सवाल ऑब्वियसली उठेगा ही, उठना ही चाहिए, लेकिन हम बहुत सारे भी एग्जांपल्स है ना, समझ में आ रहा है? अभी हमारा नाम ऐसा ही क्यों है, प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही क्यों करते बोले तो ऐसा नहीं रहता, हम कॉन्फिडेंट है। रेशमा तो रेशमा ही रहेगा, राकेश तो राकेश ही रहेगा, लाइक दैट। ये भी सेट है, ईज को इजी, वाइज को वाइजी। अभी हमको ना खोद में यानी कि डीपली कहाँ जाना है, इंस्टेड नहीं होता है कभी कभार, यानी कि आप बहुत डीपली इनसाइड टू द इनसाइड जाओगे ना, एक मैं तो आपको हर एक क्लियर करते ही जा रही हूँ, समझ में आ रहा है? हर एक आपको क्लियर करते ही जा रही हूँ, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है सवाल उठेगा, ऐसा भी तो सवाल उठेगा, यानी कि सिर्फ अभी बहुत सारे IS फॉर्म का है शब्द आप फेस करोगे, लेकिन सिर्फ अगर आप ईज और वाइस में देखोगे तो क्यों ऐसा वाइस आइस है और इधर है, फिर EYES आंख के बारे में आइस आएगा, वहां इंस्टेड ऑफ प्रोनाउंसिएशन से भी यहाँ फॉर्मेट कैसा है, बहुत डीप जाओगे ना आपको ना सोल्यूशन मिलेगा। अभी मैंने बताया ना सोल्यूशन तो मिलेगा, अच्छा कि फ्रेम सेंटेंस कैसे हो रहा है, इजी ले लो, प्रेशर मत ले लो, सीरियस ले लो, इजी ले लो, प्रेशर मत ले लो, सीरियस ले लो। प्रेशर ही नहीं रहता तो हम सीरियस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता इसे, लेकिन हर एक काम में पढ़ाई पकड़ के हर एक हमारा बिना प्रेशर के नहीं है, इसलिए प्रेशर को साइड हटा के इजी विद सीरियस यू कैन फॉलो। समझ में आ रहा है? लाइफ इज अ ब्यूटी, एडमायर इट, एडमायर इट। अभी देखो बहुत वही बोल रहे को क्लियर करते ही जा रही हूँ, लाइफ इज ए ब्यूटी, ब्यूटी यहाँ हर एक ब्यूटी BUT ऐसा थोड़ी रहता है, आर यू गेटिंग? अ बेस्ट एग्जांपल इज टेक योर ओन नेम, आप खुद का नाम ले लो, कभी उस पर हम बहुत डीप नहीं जाते, नाम तो नाम है वैसा ही प्रोनाउंस करना पड़ेगा, इज इट लाइक दैट? प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मत जाओ, इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करो, मेन हमारा कहाँ है काम उस पर आप एक करो, समझ में आ रहा है? ओके, सो टुडेज क्लास इतना काफी है, ओके, हर एक पॉइंट्स आपको देते ही जा रही हूँ, पैरेलली उसके साथ साथ थोड़ा ऐड करते जा रही हूँ, क्योंकि मैं वाइज इज के बारे में तो आगे पढ़ाई आगे कहने से भी अभी तो हम फेस कर ही रहे ना, इसे इज वाइज के बारे में वहाँ का वहाँ थोड़ा बहुत लिंक करते जाएंगे तो आपको वो आसान हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो आज के क्लास में इतना काफी है, सो लेट अस कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।